Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैप के बारे में। मैप हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 जो फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 4 हमारा मैप के बारे में ही कह रहा है। चैप्टर 1 to 3 हमने ऑलरेडी डन कर रखा है। अगर आपने वॉच नहीं करा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मैप के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैप अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि छोटा बम बड़ा धमाका। आप उसकी इंपॉर्टेंस को इस तरह से समझिए कि अगर मान लेते हैं 1 रुपये जो होता है ना, वो 1 लाख नहीं होता। बहुत अच्छा सा छोटा सा कोट है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटिवेट होने के लिए अपने आप को, या फिर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। तो मैं कह रहा था 1 रुपये जो होता है वो 1 लाख तो नहीं होता, लेकिन अगर लाख से वो 1 रुपये निकाल दिया जाए तो वो लाख भी नहीं रहता। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई। तो उसी तरह से ज्योग्राफी में मैप का कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए मैप को जानना बहुत ज़रूरी है। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आप मैप को नहीं जानते हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ नहीं सकते। रट्टा उट्टा मारने की बात नहीं कर रहा है मैं ज्योग्राफी को अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैप आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस इंटायर वीडियो लेक्चर में हम मैप को जानेंगे, वो कितने तरह के होते हैं उसको देखेंगे, और उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग फुल्ली हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा इस डिस्प्ले में, ये हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये इंटायर एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, नीचे में आपको अंटार्कटिक मिल जाएगी, कुछ ओशियंस मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, यहाँ इंडियन ओशियन है, ऊपर में आपका आर्कटिक ओशन मिल जाएगा। मैप यानी कि नक्शा कह सकते हैं, मानचित्र कह सकते हैं इन हिंदी, ठीक है। तो दिखने में कुछ इसका लुक इस तरह से होता है। तो पहला बात तो ये हो जाती है कि मैप का डेफिनेशन क्या होगा, हम मैप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप को डिफाइन करने के लिए ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, जो काफी रेलिवेंट है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग और अ ड्राइंग of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ग्लोब के बारे में पढ़ रखा था। ग्लोब जो होता है वो अर्थ का ट्रू मॉडल होता है, बट अगर जब हम बात करें मैप के बारे में तो मैप को हम लोग राउंड फिगर में नहीं, फ्लैट सरफेस में ड्रॉ करते हैं। चाहे इंटायर अर्थ को ड्रॉ करो या फिर अर्थ के कोई एक पर्टिकुलर रीजन को आप फ्लैट सरफेस में जो ड्रॉ करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। ये मैप का डेफिनेशन हो जाएगा। और उसमें स्केल भी यूज करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी मैप्स होते हैं जहां पे स्केल यूज नहीं भी करी जाती है, लेकिन मैप को परफेक्ट बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए आपको स्केल यूज करना पड़ता है। और स्केल क्या होता है इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। एक तो मैप का डेफिनेशन हो गया। अब टाइप्स ऑफ मैप देखेंगे तो मैप कई तरह के होते हैं। इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे 3 तरह के मैप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका हो जाएगा फिजिकल मैप, सेकेंड हो जाएगा आपका पॉलिटिकल मैप, और थर्ड हो जाएगा आपका थीमेटिक मैप। ये 3 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत की कोशिश मत कीजिएगा। मैप तो हो चुका, उसके टाइप्स भी हो गया, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। अब इन तीनों को बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि फिजिकल एग्जैक्टली क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जैक्टली क्या होता है और थीमेटिक एग्जैक्टली क्या होता है। तो फर्स्ट आता है फिजिकल मैप। एग्जैक्टली किसको बोलेंगे, तो यहां पे अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी जो सीमा है ना उसको बढ़ा दीजिए और यहां से अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट कीजिए अच्छे से। फिजिकल मैप में स्पेशली हम जो देखेंगे वो नेचुरल फीचर्स होना चाहिए। हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स की बात करेंगे। अब नेचुरल फीचर्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, माउंटेन आ जाएगा, आपका प्लेट्यूज आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, उसी के साथ साथ ओशियंस हो जाएंगे। यानी कि फिजिकल मैप में हम अर्थ के फीचर्स को देखेंगे, यानी हमारे नेचुरल फीचर्स को देखेंगे। उस मैप को फिजिकल मैप या रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। अब यहां पे मैं अपना इंडिया को ड्रॉ कर रखे हैं। इंडिया को देख सकते हो, इंटायर इंडिया। यहां पे कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई कैपिटल कुछ यहां पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसके रिलीफ को फोकस कर रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा कलर को भी देख सकते हैं। यहां बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन है, यहां लाइट ग्रीन है, यहां पे भी और लाइट ग्रीन है, ये येलो कलर है, इधर डार्क ब्राउन में है, इधर थोड़ा सा स्नो टाइप से, व्हाइट टाइप से दिख रहा है आपको, नीचे में ब्राउन है, येलो है, उस तरह से कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि ये हमारे फीचर्स को दिखा रहा है। मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि ग्रीन जो है वो आपके फील्ड को शो कर रहा होगा, मे बी कि यहाँ पे ब्राउन कलर आपके माउंटेन्स को दिखा रहा है, व्हाइट आपके स्नो को शो करा रहा है, येलो आपके प्लेट्यूज को दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसके रिलीफ फीचर्स को हम जानते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं फिजिकल मैप में एग्जैक्टली। अब उसको जानने के लिए जो है ना, हमें कलर की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसमें, कि कलर का क्या रोल रहता है, कहीं पे कोई सिंबल यूज करते हैं, सिंबल का क्या यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। यहां सिर्फ आप इतना समझो कि फिजिकल मैप में हम लोग अर्थ के नेचुरल फीचर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज ऑल। एंड द नेक्स्ट आ जाता है आपका, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी गौर कर लीजिए। यहाँ पे पिछले पिक्चर में यहाँ पे मैंने
अर्थ को, आई मीन सॉरी, इंडिया को दिखाया है। अब यहाँ पे इंटायर अर्थ को फिजिकली दिखाने की कोशिश करा है मैंने यहाँ पर। अब देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट है हमारा, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, मैंने बताया जहां तक, यूरोप है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कलर्स को ज्यादा आई मीन डीपली दिखाया गया। ये ब्लू कलर है कंप्लीटली, ये ब्लू कलर जहां जहां दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये पूरा इंटायर वाटर से भरा पड़ा है। इंटायर पिक्चर जो दिख रहा है ना, पूरा वाटर से भरा पड़ा है। कहीं पे आपको ग्रीन भी मिलेगा, कहीं येलो मिलेगा, कहीं डार्क येलो है, कहीं पे ब्राउन है, कहीं पे व्हाइट है। तो ये सारी चीजें हमारे नेचुरल फीचर्स को दिखा रहा है। अब इस नेचुरल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके कंपोनेंट्स को देखना जरूरी है मैप का, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये आ जाता है आपका पॉलिटिकल मैप। तो एग्जैक्टली पॉलिटिकल मैप में हम क्या स्टडी करते हैं, सिटीज के बारे में, यानी कि पॉलिटिकल मैप में हम सिटी को देखते हैं, चाहे कोई भी सिटी हो सकता है, बड़ा सिटी हो, छोटा सिटी हो, डजंट मैटर। टाउन्स को देखेंगे, विलेज को देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज को देखेंगे, इंटायर वर्ल्ड में अगर देखें तो कुछ स्टेट्स को देखेंगे। हमारे अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो स्टेट्स को देखेंगे और उसके बाउंड्रीज, स्पेशली उस स्टेट के बाउंड्री, उस सिटी के बाउंड्री, उस टाउन के बाउंड्री या फिर उस आई मीन कंट्रीज के बाउंड्री को देखेंगे। तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग एग्जैक्टली जो भी सिटी होता है, टाउन होता है, स्टेट होता है या फिर कोई कंट्री होता है, उसके बाउंड्री को डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल मैप में। अब यहाँ पे देखो मैंने अपना इंडिया को ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पे सारे के सारे स्टेट्स बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, इधर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नीचे आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, इधर 7 सिस्टर्स की स्टेट्स हैं, नीचे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इस तरह से मैंने सारे स्टेट्स को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है और सब की सब क्या क्या है, बाउंड्री से डिवाइडेड है। अब जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसका बाउंड्री कुछ यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये बाउंड्री को दिख रहा है कि मध्य प्रदेश किस तरह से यहाँ पर बाउंडेड है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। उसी तरह से और भी स्टेट्स हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है आपका, इधर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, ये सारे के सारे स्टेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स और उसके कैपिटल्स को भी दिया गया है, आई मीन पॉइंटर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, बिहार का पटना हो जाए, झारखंड रांची है, उड़ीसा भुवनेश्वर है। आप इधर आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती देख सकते हैं, तेलंगाना का हैदराबाद देख सकते हैं, कर्नाटका का बेंगलुरु है। तो उस तरह से आपके आई मीन कैपिटल्स के साथ दिया गया। तो यहाँ बाउंड्री से आई मीन बाउंड किया हुआ है सबके सब। तो इस मैप में स्पेशली हम लोग इसके बाउंड्रीज को देखते हैं, चाहे वो कैपिटल आई मीन कंट्री हो, सिटीज हो, टाउन हो, वो सारी चीजें हम लोग पॉलिटिकल मैप पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, उससे पहले अब यहाँ पे देखेंगे ये वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है। अब इस वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या देखेंगे, कंट्रीज को, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका। तो आपका ये जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, ठीक है। अब इसमें तो कई कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कनाडा है, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिसे हम वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। नीचे में आपका साउथ अमेरिका, ये ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है। यहीं पे आप देख सकते हैं आप बोलीविया है, ठीक है। उसी तरह से आप कंबोडिया भी देख सकते हैं, पेरू देख सकते हैं, चिली देख सकते हैं, ये कुछ कंट्रीज हैं। इधर अफ्रीकन कंट्रीज आपको मिल जाएगा, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, इस तरह के और भी कंट्रीज मिल जाएंगे। यूरोप में भी छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज मिल जाएंगे, इधर इटली है, फ्रांस है, ठीक है। इधर ब्रिटेन मिल जाएगा आपको। उसी तरह से एशिया में आप देख सकते हैं, चाइना है, या इंडिया, या पाकिस्तान है, या अफगानिस्तान है, ऊपर में नेपाल है, ये कई कंट्रीज हैं। इसके सबके बाउंड्रीज आपको दिख रहे होंगे। तो पॉलिटिकल मैप में सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं, कंट्रीज को देखते हैं और उसके बाउंड्रीज को देखते हैं, या फिर सिटीज को भी देख सकते हो, टाउन्स को भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल मैप। एंड नेक्स्ट आता है आपका थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप में स्पेशली कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। वैसे थीमेटिक मैप भी कई टाइप्स के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे थीमेटिक मैप में। जैसे कि आप रोड मैप की बात कर लो, कोई मैप है उसमें सिर्फ और सिर्फ रोड बना हुआ है, तो वो आपके थीमेटिक मैप पे आ जाएगा। रेनफॉल मैप, कोई एक मैप बना है जिसमें सिर्फ रेनफॉल की डिस्कस करी गई है कि ये रीजन में रेनफॉल होती है, ये रीजन में ज्यादा रेनफॉल होती है या कम होती है, वो रेनफॉल मैप आ जाएगा, थीमेटिक में आ जाता है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मैप दिया गया है, अब उसमें फॉरेस्ट को डिस्कस करी जा रही है, कुछ इंडस्ट्रीज को डिस्कस करी जा रही है। तो यानी एक ऐसा मैप होनी चाहिए जिसपे पर्टिकुलर चीजों को फोकस करी जाती हो, उसे हम थीमेटिक मैप बोलते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जो ये मैप लिया है इंडिया का, तो इस मैप में इंडिया के लिटरेसी रेट को दिखाया गया है। इंडिया के लिटरेसी रेट को यानी शिक्षित लोग जो है सबसे ज्यादा कौन से रीजन में है या सबसे कम कहां पे है। यहाँ पे कुछ डेटा हमें लिटरेसी रेट के यहाँ पे परसेंटेज कुछ स्केल दे रखे हैं यहाँ पर कि भाई ये कलर जो रहेगा तो समझ जाएंगे कि 40% से कम लिटरेसी रेट है। अब जैसे कि ये डार्क करके दिया हुआ है, मान लेते इस रीजन में दिख रहा है डार्क, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सब रीजन जो दिख रहा है ना, इसमें लिटरेसी रेट 40% से कम है। जैसे जैसे कलर वैरी करता जाएगा, इसके परसेंटेज भी वैरी करता जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा, थीमेटिक मैप का एक पार्ट है। अभी तो इंडिया के लिए दिखाया,
अब अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो ये भी थीमेटिक मैप में आ जाता है, लेकिन यहां पे जो हम लोग को फोकस करी जा रही है वो इंजरी मोर्टालिटी रेट को दिखाया जा रहा है, जो कि पर 1 लाख पॉपुलेशन में 2008 का है। ठीक है, मैंने सिर्फ शो करने के लिए इस मैप को यहां पे लिया है। तो ये कलर वाइज क्या है, डिवाइडेड है। अब ये कलर रहेगा तो 40 से बिलो रहेगा, ठीक है। अब ये रहेगा तो 40 to 60 के बीच में, ये तो 60 से 100 के बीच में, यानी इंजरी मोर्टालिटी रेट को यहाँ पे फोकस करी जा रही है। अब देखेंगे मोर देन 140, तो ये आपका बहुत ज्यादा डार्क कलर है, यहाँ पे फोकस करी जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, येलो कलर में डार्क येलो है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। तो इसमें क्या कर रही है, वैरी करी जाती है। तो इस तरह के मैप्स को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। तो मैप हो गया डेफिनेशन, और उसके टाइप्स भी हो गए हैं। अब आगे हम फोकस करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब अगर हम लोग मैप की स्टडी करेंगे ना, तो मैप की स्टडी को करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर हम कंपोनेंट्स को नहीं जानेंगे तो उसको स्टडी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके मेन 3 कंपोनेंट्स कितने हैं, 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट मैंने यहां पे दे रखा है डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस को जानना जरूरी होता है। डिस्टेंस तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, कितना दूरी तय कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस यानी ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मैप की दुनिया में इस डिस्टेंस की क्या वैल्यू है, या फिर उसको हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसको समझना है यहाँ पर। दूसरा आपका डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जानते हैं, लेकिन ये मैप पे किस तरह काम करता है उसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट है सिंबल। अब जैसे हमें मान लेते हैं किसी टेंपल को मैप पे दिखाना है, तो पूरा का पूरा मंदिर तो नहीं बना देंगे, या किसी हॉस्पिटल को मुझे दिखाना है तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल तो बना नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिंबल यूज करते हैं, या फिर कुछ कलर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ अल्फाबेट्स लेटर्स को यूज करते हैं। तो उसे जानना जरूरी है कि उस सिंबल का क्या रोल रहता है और कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। तो आगे मूव करते हैं डिस्टेंस के बारे में। पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस। तो आप यहां पे देख सकते हैं डिस्टेंस में हम लोग स्केल यूज करते हैं। डिस्टेंस तो हमें पता है कि यहां से एक पर्टिकुलर अपने स्कूल की डिस्टेंस ले लो, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इतना है, तो ये डिस्टेंस होती है। लेकिन उस डिस्टेंस को मैप की दुनिया में मापने के लिए हम स्केल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्केल। अब स्केल को यहां पे देख सकते हैं आप, स्केल इज द रेशियो, एक ऐसा रेशियो रहेगा बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस होती है ऑन द ग्राउंड में जितना एक्चुअल डिस्टेंस है, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और उसी डिस्टेंस को आप मैप पे कितना शो कर रहे हो, उसका जो रेशियो बनता है उससे आप क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। सपोज आपके घर से लेकर के आपके स्कूल तक का दूरी जो है मान लेते हैं 5 किलोमीटर का है। आपसे स्कूल से आपके घर तक की डिस्टेंस जो है वो आपका 5 किलोमीटर है। लेकिन अब 5 किलोमीटर को हम तो मैप पे दिखा नहीं सकते, एक छोटा सा मैप पे। अब उसको क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को हमने क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर बना दिया। यानी कि 1 किलोमीटर हमारे ग्राउंड का और 1 सेंटीमीटर हमारे मैप का, ये इक्वल हो जाएगा। तो इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो अब स्केल जो होती है हमारे पास 2 तरह का होता है, एक तो होता है स्मॉल स्केल, दूसरा होता है लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल में हम क्या करते हैं, व्हेन लार्ज एरियाज, हम लोग ज्यादा एरिया की बात करते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट को ले लेते हैं, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री को ले लेते हैं, सपोज इंडिया ले ले, इंडिया का भी एरिया बहुत बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट या पूरे के पूरे कंट्री को एक पेपर में हम ड्रॉ करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात, अब यहां पे देख सकते हैं मैंने पेपर का साइज दे रखा है, देख लो आप, ये पेपर का साइज है। उसमें हमने क्या करा, पूरे के पूरे इंडिया को ड्रॉ कर दिया। और इस इंडिया में देख सकते हैं सारे के सारे यूटीज भी हैं और उसके साथ साथ स्टेट्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा, यानी कि आपका प्लेस छोटा होना चाहिए और एरिया बड़ा कवर कर रहे हो। आप छोटा जगह पे बड़ा एरिया कवर कर रहे हो तो उसका स्केल क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल हो जाएगा। आप थोड़ा सा देखिए लार्ज स्केल, फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग लार्ज स्केल की बात करेंगे, व्हेन स्मॉल एरिया, अब हम लोग एरिया छोटा ले रहे हैं, चाहे वो विलेज हो जाए या फिर कोई टाउन हो जाए। ठीक है, उस शॉन पेपर, अब पेपर का साइज मैंने उतना ही रखा। आप देख लो, सपोज करते हैं पेपर का साइज मैंने उतना ही रखा। अब इस पेपर में पूरे इंडिया को ला दिया और इस पेपर में मैंने सिर्फ दिल्ली को डिस्कस करा। अब इस देखो, दिल्ली यहां पे आपको थोड़ा सा, यानी इस दिल्ली को, इस जितने पेपर में पूरा इंडिया बनाया है उतने ही पेपर में मैंने यहां पे पूरे दिल्ली को बना दिया। अब हुआ क्या, जगह तो मैंने छोटा सा लिया लेकिन पेपर मेरा लगभग बराबर है, यानी बड़ा है उससे। तो अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ कि यहां पे हम लोगों ने स्मॉल स्केल में इंफॉर्मेशन हमें बहुत कम मिल रही है, इंफॉर्मेशन हमें बहुत कम, यानी डीपली इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। लेकिन यहीं पे जब हम लोग की लार्ज स्केल देख लिया तो लार्ज स्केल में हमें दिल्ली को खोल करके दिखाया जा रहा है कि दिल्ली की जो जगह है वो कौन से कहां पर बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया जाए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, राजगढ़ है, ये पीलम है, पता नहीं पीलम ही है ना, उसी तरह से अब क्या, ये केशापुर है, क्या केशवपुर है शायद, आई थिंक ये आपका पंसाली है, ये बादली है, ये समयपुर है, ये बुरारी है। ठीक है, उसी तरह से ये अलीपुर है, आई थिंक ये बवाना है। तो ये कुछ दिल्ली के अंदर वाले एरियाज को हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये होती है आपका स्मॉल स्केल मैप एंड
लार्ज स्केल मैप। अब एक बार फिर से देखो, स्मॉल स्केल में हमने क्या करा, एरिया बहुत बड़ा सा ले लिया, एरिया बहुत बड़ा सा, यानी कि अगर मैप पे हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो हमें एक्चुअल ग्राउंड में एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर ले रहे हैं। क्या कर दिया, मैप का हमारा 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल ग्राउंड का 10,000 किलोमीटर। लेकिन हमने लार्ज स्केल में क्या कर लिया, मान लेते हैं इसका भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, लेकिन इसका जो दिल्ली के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मान लेते हैं 100 किलोमीटर। यानी इस मैप का 1 सेंटीमीटर हमारे ग्राउंड में 10,000 किलोमीटर। मैंने एक एज्यूम करा है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, मैंने एक स्केल बता रहा हूं यहां पर कि इस मैप पे जो है ना, इंडिया वाले यानी कि स्मॉल स्केल मैप पे क्या करा हमने, मैप पे 1 सेंटीमीटर ही लिया है, बट हमने एक्चुअल ग्राउंड में जो लिया है वो 10,000 किलोमीटर को कैप्चर कर रहे हैं। अब उसी तरह से हमने लार्ज स्केल में क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर ही रखा है, लेकिन उसका जो ग्राउंड वाली जो किलोमीटर है डिस्टेंस है वो आपका 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका लार्ज स्केल, ये हो जाएगा स्मॉल स्केल। यानी कि स्मॉल स्केल में आप इंफॉर्मेशन बहुत कम ले पाएंगे और लार्ज स्केल में आप इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में ले पाएंगे। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं। एंड नेक्स्ट, अब इस पिक्चर में आई थिंक स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल को आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, ये स्मॉल स्केल मैप है, यानी स्मॉल स्केल मैप इतनी सी प्लेस में हमने पूरी दुनिया को ड्रॉ कर दिया, और ये है लार्ज स्केल मैप, और उतनी ही जगह में सिर्फ और सिर्फ हमने दिल्ली को लिया। देख पा रहे हैं, अब यानी स्मॉल स्केल यानी इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया, यानी कि इससे हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। अब लार्ज स्केल में हम दिल्ली को बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जगह उतना ही है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रही है, थोड़ा सा इतने से प्लेस में थोड़ा सा हमने एरिया को कवर करा है। तो ये स्मॉल स्केल मैप एंड द लार्ज स्केल मैप है। एंड नेक्स्ट, अब आती है डायरेक्शंस के बारे में। तो डायरेक्शंस हम सबको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो याद रखना, मैप की दुनिया में अपर पोर्शन में जो होता है ना वो नॉर्थ होता है, और उसी के जस्ट बॉटम में फिर साउथ आ जाता है, और राइट साइड जो होती है ना हमारी, तो राइट साइड में हमारा ईस्ट आ जाता है, और हमारा वेस्ट लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट डायरेक्शंस होते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ये हमारे डायरेक्शंस हो गए। ये मेन डायरेक्शन है जिसे हम कार्डिनल पॉइंट यानी कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ साउथ, देन फाइनली ईस्ट एंड वेस्ट। ये हो गया आपका कार्डिनल डायरेक्शंस। अब थोड़ा बात करेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती है कि आपने यहां नॉर्थ देख रहे हो, यहां वेस्ट देख रहे हो, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक आ जाता है नॉर्थ वेस्ट। उसके बीच में ऑब्वियस ही बात है कि कभी हम लोग को इधर भी घुसना पड़ेगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंप्लीट नॉर्थ भी नहीं कह सकते हैं, कंप्लीट वेस्ट भी नहीं कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसके बीच वाले जगह को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो इसे हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। अगला आ जाता है, यहां तो वेस्ट है और नीचे साउथ है। अब साउथ और वेस्ट के बीच में ये वाला जगह आ जाए तो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। सेम यहां पे साउथ है और यहां पे ईस्ट है, इसके बीच वाले जगह को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस में आ रही है, ये मेन डायरेक्शन है, कार्डिनल नहीं है, इसे इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे तो नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है। अब इसके बीच वाले जगह को हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। तो ये डायरेक्शन है, काफी ईजी है, तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है मैप को समझने के लिए। या फिर आप अपनी डेली लाइफ में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा तरीका ये भी बता सकते हैं। जब अगर सनलाइट क्या हो, सन क्या होती है, जब राइज करता है, सूरज जब उगता है उसके तरफ आप मुंह दे करके खड़ा हो जाओ, तो ऑब्वियस ही बात है हम में से मैक्सिमम क्या, मोस्ट ऑफ सबको ये जानता है कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक है, तो इसका तो एक तो पता चल गया कि हमें ईस्ट साइड मिल गया जिधर हम सन की तरफ फेस करे बैठे हैं। ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो बॉटम होगा, हमारा जस्ट पीछे बिहाइंड द सीन जो होगा, हमारा बिहाइंड द फेस जो होगा हमारा, यानी कि हमारा फेस के जस्ट पीछे में, उसे आप क्या कह सकते हैं, वेस्ट कहेंगे। ईस्ट और वेस्ट तो पता चल गया। अब हमारा जो राइट हैंड होता है ना, वो हमारा वेस्ट को दिखाएगा, और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा नॉर्थ को दिखाएगा। तो सन को भी फेस करके आप इस तरह से डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्डिनल पॉइंट्स एंड नेक्स्ट हो गया हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो ये डायरेक्शंस हो गए। अगला कंपोनेंट हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। तो सिंबल का कुछ ऐसा रोल है ना, कुछ कॉन्वेंशनल सिंबल्स भी होता है। कॉन्वेंशनल सिंबल से मतलब ये हुआ कि जो कुछ ऐसा सिंबल होता है जो यूनिवर्सली यूज होता है। यूनिवर्सली का मतलब पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। कुछ ऐसे सिंबल्स को इंडिकेट करा गया है, उसे अडॉप्ट करी गई है, जिसे पूरी दुनिया यूज करती है। उस तरह के सिंबल्स को हम कॉन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। जैसे अब मान लेते हैं रेलवे लाइन है, रोड है, कुछ बाउंड्रीज करे गए हैं, कुछ रिवर है, वेल है, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, उसी तरह टेंपल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी, आई थिंक छतरी ही बोल रहा है,
पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कुछ कहीं पे सेटलमेंट हो रही है, कहीं पे ग्रेवयार्ड बनाया जा रहा है, कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, कहीं ट्रीज लगाया जा रहा है, कहीं ग्रास लगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को ऐसा नहीं है कि हम मैप पे टेम्पल को टेम्पल ही बना दें, या फिर आपका रेलवे लाइन है तो पता चला कि हम मैप पे ही रेलवे लाइन बना दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज करने होते हैं, और वो सिंबल हमें अपने माइंड पे रखने होते हैं जब मैप को रीड करने के लिए बैठते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैप में ऐसा क्या होता है कि वो सिंबल जो कॉर्नर पे जो है ना, वो दिया हुआ रहता है, आपका लेजेंड करके दिया हुआ रहता है, और उस सिंबल्स को पता करके हम ट्रेस कर पाते हैं कि ये रेलवे लाइन इधर से क्रॉस हो रही है, ये मेटल रोड इधर से क्रॉस हो रहा है, ये अनमेटल रोड इधर से क्रॉस हो रही है, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ चर्च है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ रिवर है, यहाँ वेल है। तो इस तरह के सिंबल्स को यूज करके हम अपनी मैप को स्टडी करते हैं। जैसे कि अब मैं दिखा दूं, रेलवे लाइन जो होती है, जैसे रेलवे लाइन में ब्रॉड गेज को बताया जा रहा है, यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन। तो आप समझ पाएंगे ये सिंबल जहां रहेगा तो समझ जाना ये ब्रॉड गेज है, यानी रेलवे लाइन है। अब अगर ये सिंबल दे रखा है तो आप मीटर गेज को देख सकते हो, ये सिंबल बनाए तो आप समझ सकते हो कि मैप के इस पोजीशन में जाकर के रेलवे स्टेशन है भैया, हमें रेलवे स्टेशन चाहिए। तो आप देख पा रहे हो, इस मैप को ट्रेस करके आप यहां पहुंच जाओ, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। उसी तरह से रोड दो तरह के होते हैं, मेटल्ड होता है, अनमेटल्ड होता है, पक्का कच्चा जो भी कह दो। अगर इस तरह का सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो तो समझ जाओ कि ये मेटल रोड, पक्का रोड बना हुआ है, और इस तरह का तो समझ जाओ कि ये कच्चा रोड है। उसी तरह से घुसेंगे गाड़ी घोड़ा लेकर के जो भी जाएंगे तो। अब उसी तरह बाउंड्रीज होता है आपका, बाउंड्रीज तो दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं कई तरह के बाउंड्रीज आते हैं। स्पेशली आप इंटरनेशनल बाउंड्री कह सकते हो, स्टेट बाउंड्री कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी है, ब्लॉक बाउंड्री भी कह सकते हो, विलेज बाउंड्री भी, जो सब अपने पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट दो तरह के बाउंड्रीज को हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल एंड स्टेट। तो ऐसा कुछ अगर मैप पे दे रखा है तो आप अंडरस्टैंडिंग कर जाओ कि इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखा रहा है। इंटरनेशनल यानी कि दो कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है वो बाउंड्री। जैसे पाकिस्तान और इंडिया ले सकते हो आप, पाकिस्तान अफगानिस्तान ले सकते हो आप, नेपाल एंड चाइना ले सकते हो। तो नेपाल और चाइना के बीच में जो बाउंड्री दिखेगा आपको, वो कुछ इस तरह से ही दिया हुआ रहेगा, हर मैप में देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल कन्वेंशन सिंबल का मतलब है कि हर मैप यही चीज यूज करेगा। तो कहीं पे भी आपका ये चीज दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो बाउंड्री दो कंट्री को डिवाइड कर रहा है। और अगर कुछ इस तरह से हो, सेम चीज ये डार्क में दे रखा और ये थिन में है, तो आप इस तरह से ये समझ सकते हैं कि वो किसी दो स्टेट को डिवाइड कर रहा है। जैसे बिहार और झारखंड, अगर बिहार और झारखंड के बीच में कुछ मैप पे इस तरह का सिंबल दे रखा हो तो आप अंडरस्टैंडिंग कर जाओ कि ये दो स्टेट को डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से इस तरह का हो तो आप समझ जाओ कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर रहा है। सेम आप रिवर के लिए कुछ ऐसा है, वेल के लिए ऐसा है, टैंक के लिए ऐसा है, कैनाल के लिए ऐसा है, ब्रिज के लिए ऐसा है। ये आपका टेम्पल को दिखा रहा है, ये चर्च को दिखा रहा है, ये मस्जिद को दिखा रहा है, ये छतरी को दिखा रहा है। उसी तरह से कहीं देखो भी, कहीं पे लेटर्स को भी यूज करी जाती है। अब पोस्ट ऑफिस, पीओ लिख दिया तो समझ जाओ कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे पीटीओ लिखा तो समझ जाओ कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ दोनों के यहाँ पे ऑफिस है। पीएस लिखा तो समझ जाओ कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो कहीं पे आपने क्या करते हैं, लेटर्स को भी यूज कर लेते हैं। अब ये जो है कुछ इस तरह का तो समझ जाओ कि यहाँ पे सेटलमेंट हो रही है, या फिर सेटलमेंट हो चुकी है, गाँव वगैरह बस चुका हो, जो भी होगा। इस तरह का हो तो समझ जाओ कि यहाँ पे शमशान घाट बना हुआ है, या फिर आप ग्रेवयार्ड कह सकते हो, कब्रिस्तान कह सकते हो। मैप से आप इस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि आपका ग्रेवयार्ड है। कुछ ऐसे रहेगा तो ट्रीज बन जाओ, समझ जाओ। आई थिंक कुछ इस तरह रहेगा तो आप ग्रास समझ जाओ। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिसका यूज करके आप मैप को रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर के आखिर पोर्शन में हम पहुंच चुके हैं। 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, प्लान एंड स्केच। अब स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है, छोटा सा डिफरेंट दोनों में। स्केच इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। तो याद रहे कि हम स्केच में कोई स्केल यूज नहीं करते हैं। मैप पे हमने स्केल पढ़ा, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, बट स्केच में ऐसा कोई स्केल यूज नहीं करते हैं। उसमें हम अपनी माइंडसेट पे बनाते हैं, अपनी मेमोरी पे बनाते हैं। मान लेते हैं किसी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, मान लेते हैं मैं इधर यहाँ पे दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो मुझे मुखर्जी नगर से मॉडल टाउन जाना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मॉडल टाउन है और यहाँ पे आपका मुखर्जी नगर है, मैं यहाँ पे हूँ, सपोज यहाँ पे जाना है। अब मैं क्या करूंगा, अपने माइंड सेट पे अपने माइंड पे जो भी मेमोरी पे बेस्ड है मेरा, मुझे जो याद है उस पे हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और इस तरीके से हम एक रास्ता बनाएंगे। बोल देंगे भाई स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर थोड़ा राइट ले लेना है, फिर स्ट्रेट जाना है, फिर वहां से लेफ्ट ले लेना है, ठीक है। उसी तरह से फिर स्ट्रेट जाएंगे, सामने देखेंगे ये मॉडल टाउन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई स्केल यूज नहीं करा, मैंने क्या करा, अपनी मेमोरी पे जो भी था बैठा हुआ, ठीक है, उसको ट्रेस करते हुए हम वहां तक बैठा दिए। अब ये एक नक्शा बन गया, देख सकते हैं। और ये जो नक्शा है आपका, इस नक्शे को हम क्या कहेंगे, स्केच कहेंगे, जो हम कोई स्केल लेके यूज नहीं करते हैं, बस अपनी मेमोरी से, मेमोरी बेस्ड जो होती है हमारी, जो याद रहती है, याददाश्त के इस पर हम जो बनाते हैं उसे स्केच कहते हैं। दैट इज ऑल। अब जहां तक प्लान की बात होती है ना, तो प्लान स्केच का जस्ट अपोजिट हो जाता है।
अब हम सपोज कर लेते हैं घर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो घर तो नॉर्मली ऐसे ही बनाने के लिए नहीं बैठ जाते हैं, उसके लिए मैप तैयार करते हैं। बहुत सारे बंदे सिविल इंजीनियर को बुलाता है, वही इंजीनियर साहब मैप बना के देते हैं, उसे के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं। कोई फार्म हाउस बनाता है, कोई अपना इंडस्ट्री बनाता है। तो उसके लिए हमें एक प्लान की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत, प्लानिंग करने पड़ते हैं। यानी कि उस प्लान में एक ऐसा ड्राइंग बनाते हैं, उसमें एक स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया में एक ऐसा चीज बनाते हैं कि भाई साहब यहाँ हमारी किचन होनी चाहिए, यहाँ हमारा बाथरूम होना चाहिए, यहाँ हॉल होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, डिनर रूम होना चाहिए। आई थिंक कौन कौन रूम होता है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, एक प्लान की जरूरत पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें ड्रॉ करके एक परफेक्ट सा प्लानिंग करते हैं। उसके बाद अपनी जो भी घर वगैरह बनाने का जो भी प्लानिंग करा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्केल की जरूरत पड़ती है, जो कि हमने लार्ज स्केल यूज करते हैं। लार्ज स्केल में मतलब छोटे से प्लेस पे बड़ी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। अब इतनी जगह में हमें सारी चीजें चाहिए, इतनी सी जगह पर अब किचन भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, रूम भी चाहिए, हॉल भी चाहिए, आई मीन स्टेयर भी चाहिए, सारी चीजें इसी में मौजूद रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। बस इतना ही, और आई थिंक कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे चैप्टर 4 आपका एंड हो रहा है। मुझे लगा कि आई थिंक और भी होगा कुछ, बट है नहीं, यहीं पे एंड हुआ। तो होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप लोगों को मैप रीड करने में बहुत मुश्किल खड़ी होगी, और ज्योग्राफी में मोस्टली मैप वगैरह पढ़ना पड़ता ही है, बिना मैप का काम होता नहीं है। सो होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बस इतना ही। थैंक यू कि आपने वीडियो वॉच करा, और वीडियो को शेयर करें प्लीज़। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पे सेट कर दें, और लाइक कर दें, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड लास्ट, डोंट वरी एंड बी हैप्पी।